So good afternoon everyone. Good afternoon guys. Okay, चलो आ जाओ सारे. Yes. So today we are starting with your exercise 5.6 और अब आप मुझे बताओगे कौन सा मेथड है और क्या यूज़ करना है. ठीक है, एक बार सारे फॉर्मूले देख लो. पी एक्स प्लस क्यू इधर और ये इधर दो फैक्टर्स है तो ए अपॉन दिस फैक्टर फर्स्ट फैक्टर एंड बी अपॉन सेकेंड फैक्टर. यहाँ पे तीन फैक्टर है तो ए अपॉन फर्स्ट, बी अपॉन सेकेंड एंड सी अपॉन थर्ड. यहाँ पे क्या करोगे, ए अपॉन फर्स्ट एंड बी अपॉन दिस का होल स्क्वायर. ये ध्यान रखना, बस थोड़ा ये वाला ध्यान रखना. ठीक है, नाउ ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन इसका होल स्क्वायर एंड सी अपॉन एक्स माइनस बी थर्ड फैक्टर. इसमें ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब एंड डी अपॉन, ये डी है ठीक है, डी अपॉन एक्स माइनस बी. ठीक है जी, और इसका क्या करोगे, इसको नॉर्मली अपन अलग अलग कर देंगे. ए अपॉन दिस फैक्टर एंड बी एक्स प्लस सी ऑफ दिस फैक्टर. क्लियर? तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 5.6 नाउ विच इज योर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. फिर उसके बाद बस मिसलेनियस एक्सरसाइज है. गाइस इस चैप्टर के लिए, इस इंटीग्रेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक आपको एक चीज बोल दूं. फास्ट ट्रैक मोड पे सारे क्वेश्चंस रिवाइज करोगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 टू 5.6. सारे क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स एक बार रिवाइज करोगे, सारे थ्योरम रिवाइज करोगे और उसके बाद मूव ऑन टू योर दिस एक्सरसाइज. एंड ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते ओरली क्लिक होना चाहिए कि आखिर करना क्या है. ठीक है, कौन से एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी एक्सरसाइज का है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ई एक्स वाला लग रहा है या फिर ई एक्स को कॉमन निकालने वाला लग रहा है. समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें आपको खुद को हिंट होनी चाहिए. तो अभी आज के सेशन के बाद में जैसे एक्सरसाइज 5.6 आज हम लोग कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि प्लीज़ रिवाइज ईच एंड एवरी एक्सरसाइज. सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स एक बार देख लो, सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइंड करवा लो एंड देन मिसलेनियस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं और कौन से नहीं बन रहे हैं वो मुझे बताओ, तो दैट आई कैन हेल्प यू आउट कि कौन से मूवमेंट पे आपको, मतलब मुझे कौन सा फॉर्मूला है वहाँ पे, कौन सा ट्रिक लग रहा है वो मुझे स्ट्राइक करवाना है आपको. ठीक है, समझ रहे हो? तो ये अपन यहीं से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन सामने आएगा तो मुझे क्वेश्चन देख के हिंट होना चाहिए कि फाइनली करना क्या है, कौन से थ्योरम का है ये. ठीक है, क्लियर? तो कल मॉर्निंग के लिए आपके एक होमवर्क रहेगा कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का आप हर एक क्वेश्चन खुद से एनालिसिस करोगे और जो क्वेश्चन बन रहा है वो टिक मार्क करो, जो नहीं बन रहा है वो भी टिक मार्क करो, वो मुझे कल आके बताओगे. डन एवरीवन? पक्का करेंगे खुद से, सिर्फ ओरली करना है, ओरली. ठीक है, ओके चलो भाई लेट्स स्टार्ट. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख के ये समझ में आ रहा है क्या कि दो फैक्टर्स है नीचे. मैम मुझे तो ये भी ध्यान में आ रहा है कि ये पी एक्स प्लस क्यू है. ए भाई, अब ये वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं घुसाना है. क्यों? क्योंकि देखो इधर न्यूमरेटर का पावर, न्यूमरेटर की एक्स की जो डिग्री है वो 1 है और यहाँ पे एक्स का एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन योर डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर की डिग्री कम है तो फैक्टर्स पार्शियल जो फॉर्म्स है उसी से आप करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड ही फॉलो करोगे. ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 5.6 वाले मेथड से ही सॉल्व करने वाले. क्लियर? तो इधर पी एक्स प्लस क्यू वाला कंसेप्ट आना ही नहीं चाहिए दिमाग में. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपने एनालिसिस करनी है. ठीक है, तो अब तो पता है यही एक फॉर्मेट करना है. तो चलो आ जाओ. ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे अपन. क्या पुट करोगे, वैल्यू निकालोगे डियर? ये एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है आपका. ठीक है, यहाँ पे अगर बी की वैल्यू निकालनी है ना तो ये ए को, इतने पार्ट को जीरो करो. कैसे जीरो करोगे? बी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या पुट करके जीरो करोगे? यहाँ पे -2 ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ +2 डाल दूँ, x इक्वल टू 2 डाल दूँ तो b की वैल्यू आ जाएगी. और a की वैल्यू अगर निकालनी है तो b को जीरो करना पड़ेगा, मतलब -1 डाल दूँ तो ऑटोमेटिकली a की वैल्यू आ जाएगी. यस और नो? ये कंसेप्ट समझ रहे हैं? डन. उसके बाद क्या करोगे आप? इस पूरे क्वेश्चन को, आपने इस क्वेश्चन को ये लेट किया था तो आप ये लो, यहाँ पे ले लो 2x + 1, x + 1, x - 2, ये था तुम्हारा क्वेश्चन. इसको आपने
इस पूरे क्वेश्चन को तुमने ये लेट किया था और आपको ए और बी की वैल्यू भी पता है, तो आ जाओ यहाँ पे ए के बदले में ए की वैल्यू लिखो, दैट इज 1/3 x + 1 फर्स्ट फैक्टर dx प्लस b की वैल्यू है 5/3 x - 2 सेकेंड फैक्टर, दैट इज द dx। बस 1/3 बाहर निकलेगा, वो हो जाएगा log of x + 1 log of x - 2। समझ में आया क्या कैसे करना है? यस और नो? होता है, फास्ट ट्रैक मोड पे होता है। क्लियर? बोलो फटाफट से बोलो। पूरा स्टेप देखना, एक बार सॉल्यूशन देखना है तो ये लो, फुल सॉल्यूशन एट 1 पेज, ये लो जी, कॉपी कर लो फटाफट से। डन? सिंपल है। यस और नो? कोई भी दिक्कत आ रही है क्या आपको? ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू योर सेकंड क्वेश्चन। सिर्फ 8 ही क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में, फटाफट से हो जाएगा ये तो। यहाँ पे भी मुझे फैक्टर्स तो दिख रहे हैं, मुझे फैक्टर्स नीचे दिख रहे हैं, ठीक है, बट एक चीज़ इसमें देखो, क्या न्यूमरेटर का जो डिग्री है, एक्स का जो पार है, क्या वो कम है डिनोमिनेटर के पार से? हाँ जी, यहाँ पे सिर्फ x1 है और यहाँ पे x³ है। ओके देन a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, लेकिन मैम यहाँ तो x है, तो लिख दो ना a/x। क्यों दिमाग लगाने का, जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स लिखो, सब मल्टीप्लीकेशन में है ना, ऑल आर इट्स फैक्टर्स। तो एक हो जाएगा a/x, दूसरा हो जाएगा b/x - 1 एंड c हो जाएगा c/x - 4। डन। a b c की, अब ये आ गया आपका, ये कैसे आया ये सब, ये समझ में आ रहा है ये सब कैसे आया डियर? एक पूरे का एलसीएम ले रहे, ए के पास में x है, क्या क्या नहीं है, ये दोनों नहीं है, ये लो मल्टीप्लाई करो। b के पास में x - 1 है, ये दोनों नहीं है, x और x - 4 नहीं है, ये लो मल्टीप्लाई करो। और c के पास में x - 4 है, तो ये दोनों नहीं है, ये लो मल्टीप्लाई करो। आ गया आपका, बोथ द साइड से आप डिनोमिनेटर कैंसिल करोगे तो यू विल गेट दिस पार्ट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करके a और b c निकालनी है, ठीक है? तो मुझे पहले आप बताओ किसको क्या पुट करोगे, लो चलो, किसको क्या पुट करोगे प्लीज टेल मी। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी। x = 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, b की कुछ एक वैल्यू आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 4 पुट करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0, x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। यस और नो? समझ में आ रहा है? आप इक्वेशन देखो, इक्वेशन देखते ही समझ में आ रहा है किस में क्या पुट करना है। यो c के लिए क्या करोगे, c तो आ गया ना, सॉरी, a के लिए क्या करोगे, a के लिए क्या करोगे यार, a की वैल्यू, b और c तो निकल गए। अब तुम्हारा क्या मैम, अब तो ये x बचता है, ले ले x = 0, चिंता किस बात की है। जब यहाँ पे a/x लिया तो यहाँ पे इस x को 0 ले लो, इस x को 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा, b का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब तुम देख सकते हो, यहाँ पे b का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, और c का भी पूरा टर्म, ये देखो 0 × x - 1 0 × x - 4, b c दोनों 0 हो जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा a का वैल्यू। गाइस ये पार्ट समझता है क्या एवरी वन ऑफ यू? सॉल्व प्रॉपरली खुद से करोगे, ठीक है, बट ये पार्ट समझता है। एंड बोथ द साइड जो भी वैल्यूज लगा रहे हो आप सब में लगाओगे। देखो यहाँ पे x = 0, चलो आ जाओ, x = 0 है तो a की वैल्यू आ रही है, x = 0 मतलब 2 × 0 0 + 1 0 + 1, सब में लगाओ 0। मैम a में भी लगाना, b में भी, c में भी लगा लो, या फिर तुमको क्विकली हिंट होता है कि ये 2 में तो 0 ही आएगा तो डायरेक्टली a में लगा दे, तो वैल्यू आ जाएगी 4a 1/4, ठीक है, अदरवाइज सब में लगाओ। अच्छा नेक्स्ट वैल्यू, पुट x = 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 सॉरी 1 है ना, 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3, ये 1 है, ओके कोई मतलब नहीं है। 1 - 4 क्या हो जाएगा, 1 - 4 क्या हो जाएगा डियर, -3, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा 1 1 - 1
ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरा c का टर्म क्या हो गया गाइस 0, ये पूरा a का टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगी b की वैल्यू दैट इज -1। क्लियर। नाउ x = 4 पुट करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, पुट करोगे आप एंड सीधा लिखोगे log ऑफ। डन। कितना सिंपल है। यस और नो, समझ में आया क्या? ये सत्यम क्लियर है, राधिका क्लियर है, दिव्या पक्का, खुशी अरमान क्लियर है? बोलो सॉल्व करवाओ। बाद में क्या करना है आपने जिसको लेट बोला था, तुमने इतने पूरे के बदले में ये लिखा था, तो लिख लो यहाँ पे a/x, और अलग अलग भी करते चलो, dx प्लस b/x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c/x - 4 dx। ठीक है, ये स्टेप को आपने a b c की वैल्यू निकालने के बाद में ये स्टेप लिखोगे। अब सिर्फ a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। a की वैल्यू क्या आई थी तुम्हारी 1/4। 1/4 को बाहर ले लूँ क्या यार, कांस्टेंट है ना, समझ में आता है ना, तो 1/x हो गया। ठीक है, 1/x dx। b की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है। b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये बाहर ले लो -1, और ये क्या हो जाएगा 1/x - 1 हो जाएगा dx। c की वैल्यू क्या आई है 3/4। 3/4 अगेन कांस्टेंट है, 3/4 बाहर ले लो, ये हो गया 1/x - 4। गाइज आ गया ना, log x। अब क्या करोगे, नाउ यू विल डू कि 1/4 log ऑफ mod ऑफ x, इसका हो गया -1 log ऑफ x - 1 प्लस 3/4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ x - 4 प्लस c। डन एवरीवन, क्लियर है? सेम आंसर है, बोलो जी यस। नको सॉल्व नहीं करूँ कर दिया मैंने। डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x² + x - 1 x² + x - 6। कौन सा किसका ज़्यादा है डिग्री किसकी ज़्यादा है? मैम दोनों की सेम है। अब क्या करोगे यहाँ पे, प्लीज गाइस टेल मी, दोनों का पावर सेम है, अब क्या करोगे? ऊपर नीचे पावर सेम है, अब क्या करोगे? क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस एक्सरसाइज का बेस ध्यान रखेंगे। ऊपर दिख रहा है x² + x - 1, नीचे दिख रहा है x² + x, ये दोनों टर्म तो सेम है। ऊपर सिर्फ -1 है, नीचे सिर्फ -6 है। गाइस ऊपर में मैं कैसे तो भी करके -6 ला सकती हूँ क्या? बिल्कुल। -6 + 1 नहीं, ये तो -5 आ जाएगा, मुझे -1 चाहिए। तो कैन आई राइट एज योर -5? नहीं, -5 भी नहीं चाहिए मुझे। लिख सकते हो ना -1 -5। हाँ, क्या लिखोगे तुम? इसको कुछ तो करना पड़ेगा कि आपको ये जो -1 है ना, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको थोड़ा सा इजी बना के फिर अपन x² + x - 1 है, x² + x - 6 है। यार एक चीज़ देखो ना, यहाँ -6 है, यहाँ -1 है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मुझे एक बार बताओ ना, तुम -1 को कुछ तो भी करो कि -6 के टर्म्स में लेकर आओ। -6 + 5 लिख दो गाइस। -6 + 5 -1 आता है क्या? अरे बोलो ना, -6 + 5 -1 आता है क्या? पक्का एवरीवन? ठीक है, तो बस पुट कर दो इसको इसके बदले में। किसके बदले में? इस -1 के बदले में हमने पुट किया -6 + 5। तोड़ दो सबको, मतलब मैडम x² + x - 6 + 5 कहाँ कहाँ तोड़ना है, कहाँ पे तोड़ना है वो हमें समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ तोड़ दूंगी, मैं इनको कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है, dx लिख लेंगे अपन, ये रहेगा 5x² + x - 6 dx। डन एवरीवन, कैंसिल। कितना सिंपल है। इधर हो गया 1, यहाँ पे हो गया 5/10। फैक्टर्स निकालो। अब इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। जैसे ही फैक्टर आया a, लो इसको a/x + 3 + b/x - 2
ए और बी की वैल्यूज निकालो, वापस से पूरा किस्सा सेम, ए और बी की वैल्यूज निकालो, जैसी वैल्यूज आ गई आप इसको कर दो, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और उसको इंटीग्रेट कर दो वापस से, कांस्टेंट टर्म वापस से बाहर जाएगा, ये -1 बाहर हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1/x+3 मतलब log of x+3, ये यहाँ पे भी 1 है तो दिस विल बी योर log of x-2। अच्छा एक चीज़ और, अगर इसको और ये फर्दर सिंप्लीफाई होता है, ठीक है, x अगर मैं ये टर्म को यहाँ लिखूँ प्लस log of x-2 माइनस ऑफ log of x+3, या इतना लिखोगे तो भी आंसर करेक्ट है। अदरवाइज क्या तुम्हें पता है log of a इंटू बी का फॉर्मूला पता है क्या? सॉरी log of a इंटू बी नहीं, log of a डिवाइडेड बाय b का फॉर्मूला पता है? log of a माइनस log of b। तो यहाँ पे मुझे log of a माइनस log of b दिख रहा है, तो x प्लस log of x-2 x+3 प्लस c, बस इतना। इस तरह से भी आप एक स्टेप और कर सकते हो, ठीक है जी। कई आंसर में उन्होंने किया है, कई आंसर में उन्होंने नहीं किया है, इतना ही छोड़ दिया है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको हिंट होता है एग्जाम में तो करो, अदरवाइज इतना तो करके आना है, ठीक है। डन एवरीवन, ओके गाइस, आ गया है वापस से क्वेश्चन नंबर 4 और सेम क्वेश्चन अपन ने ऐसा किया है सॉल्व एग्जाम्पल्स में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-1 का स्क्वायर, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ a/x-1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर प्लस c/x+2, यस और नो। इधर डाल दो dx, इंटीग्रेट, इधर डाल दो dx, इधर डाल दो dx, ए बी सी की, सॉरी पहले, हाँ इसको आप पहले ये स्टेप लिखो, उसके बाद में सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे, इसको आपने लिखा लेट दिस इक्वल टू दिस, फटाक से शॉर्टकट फॉर्मूला बता रही हूँ यहाँ पे आपको। एक प्रॉपर मेथड है कि पूरे का एलसीएम लो, प्रॉपर करो, दोनों साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 सम ऐसे सॉल्व करके बताए हैं, ठीक है। नाउ शॉर्टकट क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू मतलब x इक्वल टू x-1 का स्क्वायर x+2, ये है तुम्हारा, आपने इसको लेट लिया है, ठीक है जी, इसको लेट किया है, यस और नो। अब मुझे एक बात बताना, चलो आपको एक क्वेश्चन और करवा दूँ मैं पूरा एलसीएम लेके, ताकि नहीं समझा होगा तो भी समझ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x-1, इनका एलसीएम बताना मुझे, x-1 का स्क्वायर हो जाएगा और x+2 हो जाएगा, यस और नो। एलसीएम तो यही रहेगा ना। अब यहाँ पे क्या है, a के पास में क्या है, x-1 ऑलरेडी है, क्या नहीं है उसके पास में, x-1 और x+2। b के पास में क्या है, x-1 का स्क्वायर है, b के पास में सिर्फ ये नहीं है, b इंटू x+2, ठीक है, प्लस c के पास में x+2 है, क्या नहीं है, ये नहीं है, तो c इंटू x-1 का स्क्वायर। तो गाइज यही मैं आपको बोल रही थी कि ये दोनों डिनोमिनेटर जब कैंसिल हो जाते हैं तो क्यों एक स्टेप बढ़ाना है, डायरेक्टली अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो बेटर है, सिर्फ न्यूमरेटर को लो और इधर ले लो। अब कैसे सॉल्व, अब शॉर्टकट मेथड बता दूँ, लॉन्ग कट बता दिया, शॉर्टकट बता दूँ, लॉन्ग कट ले बता दिया, शॉर्टकट बता दूँ क्या, ये सर नो गाइज, चलो आ जाओ शॉर्टकट से करते हैं, ध्यान से देखेंगे अपन। डिनोमिनेटर तो कैंसिल होता है, ठीक है, ओके। न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है x, ओके, a इसके पास में ये है, क्या नहीं है, सिर्फ एक x-1 नहीं है और एक x+2 नहीं है, ये लो, प्लस b के पास में x-1 का स्क्वायर है, मतलब सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम ये दोनों ही होने वाला है, तो सिर्फ ये नहीं है, और c के पास में x+2 है, मतलब x-1 का स्क्वायर नहीं है, ये लो, सिर्फ न्यूमरेटर साइड है उन्होंने लिख लिया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ये एक्सरसाइज में कैंसिल होता है। तो अगर आपको समझ रहा है गाइस, शॉर्टकट समझ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज गो फॉर लॉन्ग कट, और लॉन्ग कट करके दोनों साइड डिनोमिनेटर कैंसिल करो, फिर लिखो न्यूमरेटर इक्वल टू दिस। डन, समझ में आया, शॉर्टकट भी समझा, लॉन्ग कट भी समझा। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ एक्स की वैल्यूज पुट करनी है, ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। ये भी कैसे करते हैं मैम, यहाँ पे 1 पुट करके देखो एक बार, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1 - 1, पूरा a का टर्म 0, पूरा c का टर्म 1 - 1 0, b की वैल्यू आएगी, ये देखो x इक्वल टू 1 पुट किया तो b की वैल्यू आई है। क्लियर दिस पार्ट, वापस से करेंगे कुछ एनालिसिस, ठीक है जी। नाउ
x इक्वल टू 2 पुट करूँ, -2 पुट करूँ, यहाँ पे +2 है ना, -2 पुट करूँ डियर, -2 पुट करूँ तो ये पूरा a का टर्म 0, b का टर्म पूरा 0, c बच गया। तो अगर मैंने x इक्वल टू -2 पुट किया तो डेफिनेटली c की वैल्यूज आएगी। और आपको करना क्या है, इस पूरे पार्ट में LHS एंड RHS इस इक्वेशन नंबर 1 में -2 पुट करना है, ठीक है। और फिर अब ये तो हो गया, ये भी हो गया, अब क्या पुट करोगे, अब क्या पुट करोगे यारो, आपने एक बार x इक्वल टू 1 पुट किया, यस, एक बार आपने x इक्वल टू -2 पुट किया, अब क्या पुट करोगे, कैसे समझ रहा है, बोलो क्या हिंट है, कैसे समझ रहा है। मार्क करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट भी मार्क करना सिर्फ ये वाला स्टेप, दिस स्टेप, ये स्टेप आपको एग्जाम के मॉर्निंग में देख कर जाना है। तो क्या कुछ तो भी इसको एक इम्पॉर्टेंट मार्क करो, कुछ भी साइन डाल दो, या फिर स्टार डालो, या फिर एसएस डालो, या फिर LDR डालो, लास्ट डे रिविजन डालो, लास्ट डे रिविजन में ये वाला पार्ट आपने रिवाइज करके जाना है, ठीक है। डन, समझ में आया कैसे करना है। यहाँ पे आप x इक्वल टू -1 डाल, तो -1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चलो यार सॉल्व करते हैं यार। इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 डालो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले x है -1 इक्वल टू a -1 +2 प्लस b -1 +2 प्लस c -1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अब ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 हो रहा है इधर, और यहाँ पे आ रहा है 1, तो -2a हो रहा है, इसका कितना आ रहा है, सिर्फ b आ जाएगा इसका, ठीक है, इसका सिर्फ b आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, सॉरी c कैसे आएगा इसका c नहीं आएगा ना डियर, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर है, तो 4 हो जाएगा, 4c हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, अब कहाँ से वैल्यूज लेकर आओगे, बोलो। b की वैल्यू आपने ऑलरेडी, जब अटक गए हो तो ऊपर वाले जो सम्स है उनका सहारा ले लेना। b का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है 1/3, एंड c का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाला है 4 -2/9, और यहाँ से आप -2a करके वैल्यू निकाल लोगे। बस सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। आज ये देखो, इसको सॉल्व करोगे और ये हेरा फेरी करोगे, LHS का राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड, तो a इक्वल टू योर 2/9, ठीक है। सॉल्व करना है तो आ जाओ यार, -1 इक्वल टू -2a, ये हो रहा है तुम्हारा 1/3, ये हो रहा है तुम्हारा -8/9, सेम स्टेप आया है। अब ये 2a की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो क्या इस 2a को मैं यहाँ लिख दूँ, और ये -1 यहाँ हो जाएगा, 1 + 1/3 -8/9, लो सबका एलसीएम और सॉल्व करो। कितना हो रहा है, 12 - 8 कितना हो रहा है डिया, 4/9, a इक्वल टू, ये जो 2 है ये इधर जाएगा, 1/2, 2 2 ज़ा 4, आ रहा है क्या 2/9, a इक्वल टू 2/9, यस और नो, डन, ओके। बस अब सब वैल्यूज आपने पुट कर दी, और सिर्फ अब तो क्या है, कांस्टेंट बाहर जाएगा, क्या हो जाएगा सीधा log ऑफ, इसका देखो 2/9, इसका क्या हो जाएगा log ऑफ x - 1, 1/3, इसका क्या हो जाएगा, हाँ इसमें कोई log नहीं लगेगा। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, जैसे ये 1/3 बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, मतलब इंटीग्रेशन तुमको मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 का होल स्क्वायर। क्या करोगे इसको, ये स्क्वायर को ऊपर लेकर आओ, ये हो जाएगा तुम्हारा x - 1 टू द पावर -2 n x n - 1, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा डिया, बोलो,
-2x-1 टू द पावर -3, मतलब -2 अपॉन x-1 क्यूब, ऐसा कुछ है क्या आंसर यहाँ पे? कहाँ पर दिया उन्होंने? इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा के बैठे हैं अपन। शिट 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 शिट। x-1 -2 dx, x-1 -2 x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा डियर? x-1 -1 और यहाँ पे -1 आएगा। ओके, तो अब कुछ मिल रहा है? अब तो मिलेगा ना? या अभी भी नहीं मिल रहा है? अभी भी कुछ मिस्टेक किया है क्या अपन ने? नहीं, अब नहीं किया कुछ मिस्टेक। ये रहा तुम्हारा 1/3 तो बाहर गया। हाँ ये रहा, ये -1 है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन ना इन्होंने यहाँ दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस और दिस माइनस, ये हो जाएगा -1/3, ये रहा -1/3 और ये रहा x-1 टू द पावर 1, तो ये नीचे आ जाएगा, x-1 हो जाएगा नीचे। ध्यान रखना प्लीज़, सारे स्टेप्स थोड़े से ध्यान रखना, कब इंटीग्रेशन कब डिफरेंशिएशन होता है ये चीज़, ठीक है। प्रॉपर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही लगाना, एक इधर और एक वो log x वाले में। डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x होता है और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होता है, तो ये चीज़ भी एक बार लिख लेना, ठीक है। ये दो फॉर्मूलेज में ही कन्फ्यूजन होगा, बाकी ऐसे कोई फॉर्मूलेज ही नहीं है जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। एक और हाँ, वो e टू द पावर 3x है, तो अपॉन 3 जरूर लिखना है यहाँ पे, बस इतना ही डिफरेंस है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अपने, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहा तो गए आप, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसका तो ये हो गया भाई, इसका तो ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। अच्छा देखो उन्होंने क्या किया, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, मतलब log ऑफ a अपॉन b। log ऑफ a अपॉन b क्या होता है? log ऑफ a माइनस log ऑफ b। यहाँ पे माइनस माइनस दिख रहा है, तो इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो, इन्होंने ये टर्म लिख दिया, समझ में आ रहा है, और इसको आपने एज इट इज लिख दिया। क्लियर एवरीवन? डन? बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, px प्लस क्यू लगेगा क्या? नहीं यार, वो नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि टर्म ये देखो फैक्टर्स में है, पहली चीज स्क्वायर है, तुरंत बना a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एंड c अपॉन एक्स प्लस 3। वापस से वही करेंगे, सेम स्टेप्स लेंगे, x की वैल्यूज पुट करेंगे, a b c की सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ तक आ गया, a b c की वैल्यूज लगाओगे, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन स्टेप। 11/4 को बाहर लोगे, d/dx ऑफ log ऑफ x प्लस 1। 5/2 को बाहर लोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा, वापस से वही वाला स्टेप आ रहा है, कौन सा? x प्लस 1 माइनस हाफ माइनस 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x यहाँ लिखेंगे अपन n। एनीवेज हर एक फॉर्मूले में आप जहाँ पे भी लगा रहे हो, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा गाइस? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस ऑफ x प्लस 1। डन? कहाँ दिया ये यहाँ दिया, ये रहा -5/2 और ये रहा, और ये इसका कहाँ दिया है? ये रहा 11/4 कॉमन हुआ, ये हो जाएगा log ऑफ x। अच्छा अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इन दोनों को साथ में ले लो, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b बना दो। यहाँ तक किया तो भी चलेगा, यहाँ तक किया तो भी चलेगा, ठीक है। डन एवरीवन? क्लियर? बस a b c की वैल्यूज कैसे निकालना वो एक बार प्लीज और प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो गाइस, नाउ दिस इज अ रिपीटेड सम, प्लीज आप मुझे बताओ कैसे सॉल्व करें इसे, कैसे सॉल्व करोगे? हो गया यहाँ तक के ऑलमोस्ट तो सम सारे हो गए, 6 क्वेश्चन तक आ गए अपन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 5 प्लस 1 dx, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो। ट्राई करो, नहीं समझ रहा ट्राई करो। x प्लस एक्स टू द पावर 5 को अगर आप लेते हो t, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा?
इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कभी भी टी लेके कोई भी सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंशिएट करते हैं, बाद में अपन क्वेश्चन में पुट करते हैं। ये सब तो क्लियर है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं है। dx इज इक्वल टू dt, ऐसा कुछ आ रहा है क्या भाई? ऐसा कुछ आ रहा है तो दोनों जगह x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करूँ क्या? ऊपर नहीं है ना, ऐसा ऊपर नहीं है ना डियर। या फिर अगर आपको इसी में सब्स्टिट्यूट करना है तो आप यू कैन इजीली डू x टू द पावर 4 dx को आप लगा दो dt अपॉन 5 कर दो, ठीक है। या तो ऊपर भी x टू द पावर 4, इधर भी x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या एक मिनट, ऊपर x4 चाहिए राइट, तो इधर x क्यूब से मल्टीप्लाई करो। अरे यार शिट, ये क्या था अपना x टू द पावर 5 था राइट। ऊपर तो 1 है, कुछ नहीं है, तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करो, लेकिन अपन को x क्यूब चाहिए ही नहीं, अपन को x टू द पावर 4 चाहिए। फिर आने तो यहाँ पे 5 क्या करेंगे, x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा यहाँ पे ऑलरेडी x था तो ये x प्लस 1 एंड टू द पावर 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा एंड यहाँ पे x टू द पावर 4 हो जाएगा। अब इस पूरे को आप ले लो, आपने क्या बोला है, dt बाय 5 लिया है, dt बाय 5, 1/5 को बाहर लिख दो, कांस्टेंट है तो। अब यहाँ क्या बच जाएगा, x टू द पावर 5 को क्या ले लिया तुमने, ऐसा था हम बहुत बार किया है, t प्लस 1। अब कैसे सॉल्व करोगे, नाउ यू हैव अगेन टू मेथड्स। एक तो तुम्हारा मेथड है a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1, एक ये इसको ये सब लेट कर लो, इस पूरे को लेट कर लो, ठीक है। दूसरा मेथड डायरेक्टली, मतलब जो अपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, मुझे यहाँ पे t प्लस 1 दिख रहा है, कहीं मैं क्या न्यूमरेटर में प्लस टी माइनस टी कर दूँ क्या, बोलो ना ज़रा, प्लस टी माइनस टी कर दूँ, इसको ब्रैकेट डाल दूँ और यहाँ से सेग्रीगेशन कर दूँ, अलग अलग अपार्ट कर दूँ, माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा। इन्होंने जो मेथड किया वो भी दिखाती हूँ, अपन जो कर रहे हैं वो भी करते एक बार, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज ईजियर पार्ट इसलिए आपको इससे करवा रही हूँ, और ये मेथड आपने ऑलरेडी किया हुआ भी है तो क्यों अननेसेसरी dx लिखना मत भूलना रे, सॉरी यहाँ पे dt आएगा ना, हाँ, t अपॉन टी इंटू टी प्लस 1। चलो कुछ कुछ कैंसिल होता है, ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, इधर dt लिखना नहीं भूलना है। 1/5, 1 अपॉन टी आता है यहाँ पे एंड माइनस यहाँ पे क्या आता है, बोलो ना, t प्लस 1 dt, यस और नो। अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आता है तुम्हारा 1/5 लॉग ऑफ t माइनस लॉग ऑफ t प्लस 1 प्लस c, डन। अब देखो इन लोग ने a और b लेके सॉल्व किया है मस्त अच्छी तरह से, पहले a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू कितनी आई है पता है, वो भी 1 ही आई है, b की वैल्यू कितनी आई है पता है, वो -1 ही आई है। देखो जो आपने लिया ना प्लस 1, आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, प्लस 1 -1 लिया था, सेम चीज़ है। कहाँ पे किया मैंने सब्स्टिट्यूट, प्लस 1 माइनस, अच्छा ठीक है, आपने प्लस टी माइनस सी लिया, मतलब प्लस 1 -1 हुआ, तो सेम वैल्यूज आई है, देखो इधर, डन एवरीवन। अच्छा वापस से लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b है तो आप कर दो उसको 1/5 लॉग ऑफ a अपॉन लॉग ऑफ b। क्लियर एवरीवन गाइस, दिस वाज योर शॉर्टकट मेथड जो आपने ऑलरेडी किया है, तो इसको a और b वाले मेथड से ना करो तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज इट्स योर टाइम कंज्यूमिंग स्टेप। डायरेक्टली यहाँ पे प्लस टी करने का माइनस टी करने का, क्योंकि दिख रहा है नीचे t प्लस 1, डन। भले फैक्टर वाले मेथड में, भले हम लोग एक्सरसाइज 5.6 में, लेकिन हमारी मर्जी हम उस मेथड से ना करें, क्या फ़र्क पड़ता, समझ में आया। दिस इज़ मच ईजियर। अदरवाइज आ जाओ तुम, तुम्हारे मेथड से देख लो क्या क्या उन्होंने स्टार्टिंग में तो वही किया, बस यहाँ पे उन्होंने a/t b अपॉन टी प्लस 1 किया, फिर अगेन इक्वेशन नंबर 1 t की वैल्यू पुट किया, पहले -1 लोगे, फिर दूसरी वैल्यू ले लोगे, t को 0 ले लोगे, a की वैल्यू निकालोगे। मैम t को 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं ना। कब लेंगे t को 0 पता है, जब यहाँ पे bt है और इस b वाले टर्म को 0 करना है, तो इसको तो 0 ही लेना पड़ेगा ना, तभी आप a की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। समझ में आ रहा है, अरे बोलो ना, ये क्यों नहीं हो रहा है,
बोलो इसको। चलो ये वाले स्टेप में ए और बी की वैल्यूज भी फाइंड आउट करना सीखो। आपका ये आ गया था, यहाँ तक तो आ गया। एलसीएम लेके इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। पहले तो अपने टी की वैल्यू -1 पुट की, तो क्या हो गया, ए पूरा 0 हो गया। तुम निकाल लोगे बी की वैल्यू यहाँ से, जब t -1 लोगे तो बी की वैल्यू आया। यहाँ तक समझा एवरीवन? गाइस टी की वैल्यू -1 लिया तो बी की वैल्यू निकलेगी। यहाँ तक समझा? दोनों मेथड आने चाहिए एग्जाम में, फिर जैसे माइंड चले वैसे करियो, ठीक है? बोलो यहाँ तक समझा? ओके, नाउ नेक्स्ट। अब ना मुझे कुछ तो भी करके इसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालनी है तो कुछ यहीं पे कुछ सब्सटीट्यूट करना है। ए यहाँ है, यहीं पे सब्सटीट्यूशन करना है। यहाँ पे बचा टी को पुट कर 0, ये हो गया तेरा 1 ए t+1 b इंटू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? 1 = a t+1 आ रहा है अभी भी। तो तुमने a की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड आउट की थी ना, ये तो 0 हो गया, ठीक है? इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या करोगे? बोलो अब क्या करोगे? ये आपको b की वैल्यू पता, आपको a की वैल्यू तो पता भी नहीं है। t की वैल्यू 0 पुट की, तो यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिया अपन ने? यहाँ पे भी तो 0 आएगा। तो अब ये हो जाएगा 1 = a × 1। तो कहीं ये तो सिंपल हो गया यार, अपने यहाँ पे 0 पुट नहीं किया था इसलिए नहीं आया था अपना। नाउ दिस इज योर a = 1। डन, सिंपल है, बहुत ही सिंपल था, मतलब अननेसेसरी अपन ने उसको कॉम्प्लिकेटेड किया था। क्लियर? दोनों वैल्यूज निकालनी आ गई। t को 0 भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कब? जब bt आएगा, ct आएगा, ऐसा कुछ आएगा, या t × t-1 आएगा, तब उस केस में t को 0 भी ले सकते हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि -1 + 2 ऐसे ही कुछ आना चाहिए। ऐसा लिखा, फिर इंटीग्रेशन लिखोगे, ये आएगा, फिर तुम लिखोगे। तो मैंने तो डायरेक्टली तुम्हारे ये सारे स्टेप्स मैंने आपके बचा दिए। कितने स्टेप्स बचा है पता है आपके? ये पूरे, ये यहाँ से पूरे, इतने पूरे स्टेप्स बचा दिए मैंने आपके। करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली यही इसी स्टेप में लिखने का। +t - t, +t को ले ले ब्रैकेट, कैंसिल कर, -t को अलग से ओपन कर। डन, अलग अलग कर लेना, आ जाएगा आंसर। सॉल्व करके बता दिया मैंने आपको। चलो नाउ सेम क्वेश्चन बट इन द फॉर्म ऑफ, मैम सेम कैसे? 1/x × x⁵ + 1। अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया, थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो? अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया। क्वेश्चन नंबर 6 ये था। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे x⁵ है, यहाँ पे x⁵n है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या किया अपन ने? x⁵ को क्या लिया था? t। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? ऐसे कभी भी क्वेश्चन में x⁵n क्या कर लेंगे अपन? x⁵n क्या करेंगे डियर? t। तो ये क्या हो जाएगा? nx। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, सब्सटीट्यूशन करने के बाद लगे डिफ्रेंसिएशन, अभी इंटीग्रेशन नहीं है। nx(n−1) dx = dt, ठीक है? ओके, ये तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? ऊपर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ऊपर बनाओ, नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं था। तुमने x⁴ से इंटू किया, तो ये x⁵ हो गया, ये 4 हो गया था, याद आ रहा है? इसको भी बनाओ। आप कैसे बनाओगे? आप क्वेश्चन पकड़ो, 1/x x⁴n+1, ठीक है? अब इसको ऊपर में ना x⁴n-1 लाना है। कैसे लाओगे? बोलो, कुछ तो होगा, कुछ तो तरीका होगा। यहाँ पे क्या है? dx है, यस। बोलो जी, कैसे करोगे सॉल्व आप? एक हिंट दूं? अटक जाते हैं ना अपन ऐसे क्वेश्चन में। ये 1/x है, ठीक है? ये x को मैं यहाँ से हटाऊँ और इसके बदले में कहना है राइट इट एज योर x⁻⁻1 लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे +n-n कर सकती हूँ। ध्यान से तो समझिए, मेरा तुरंत आ गया है क्या था? मुझे n-1 चाहिए था। ये लो +n-1, मतलब इसको ब्रैकेट बना दूँ और इस n को अलग तोड़ूँ, तो क्या हो जाएगा ये डियर? क्या हो जाएगा अभी आपका? समझ में आ रहा है क्या? ये हो जाएगा तुम्हारा x⁻n-1 इंटू
एक्स टू द पावर माइनस एन, ऐसे लिखोगे तुम, एक्स टू द पावर एन प्लस वन इंटीग्रेशन। उन्होंने वैसे दिया ही नहीं, उन्होंने समझाया ही नहीं है, डायरेक्टली आपको बोल दिया एक्स टू द पावर एन माइनस वन डालने का। हाँ ये भी कर सकते हो, या ये समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, या फिर ये भी स्टेप बेटर है। इन्होंने क्या किया, बोथ द साइड ये डाल दिया, ठीक है यार, ये भी इजी मेथड है। बट फिर यहाँ का ये क्या गया, अच्छा एक्स टू द पावर वन है तो ये जब इनसे प्लस हुआ तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया तो एक्स टू द पावर एन आ गया, ओके वो भी चलेगा। बोथ द साइड एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब हमारा टफ है, इनका ईजी है, तो अब हम लोग इनका ईजी फॉलो करेंगे, ठीक है। दिस इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल मत करो फॉलो, वो भी इजी था एक तरह से बट नको करो, मत करो। क्या कर रहे हैं अब हम लोग, ये जो क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन, ठीक है। प्लस वन नीचे है, बोथ द साइड हमने क्या किया, एक्स टू द पावर एन माइनस वन और एक्स टू द पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लिया डी एक्स, ठीक है। ऊपर अच्छा यहाँ पे t किसको लिया था हमने, t लिया एक्स टू द पावर n इक्वल टू टी, एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी पुट कर दे। ये ले ऊपर के क्वेश्चन में डी टी पुट किया, इनका भी कॉम्प्लिकेशन कहीं ना कहीं तो आएगा यार। चलो ये क्या हो गया, इन दोनों को करो थोड़ा सा पावर ऐड करो, एक्स टू द पावर n माइनस वन और यहाँ पे वन है तो ये प्लस वन हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया, समझ में आ रहा है गाइस, इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। और ये बाकी का क्वेश्चन एज इट इज लिखा मैंने, एक्स टू द पावर n प्लस वन, ये प्लस वन नीचे है, यहाँ तक समझा। अब ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये नीचे क्या बन गया, एक्स टू द पावर n बच गया डी टी अपॉन, और एक्स टू द पावर n को तुमने क्या लिया, t लिया, एक्स टू द पावर n बच गया, t हो गया, और ये क्या हो गया t प्लस वन, यस डन। अच्छा ये स्टेप में आके प्लीज़ a और b मत लेना, ऊपर लिखोगे, ऊपर वन है ऐसे ना नहीं समझेगा, dt को बाजू में लिखो ज़रा, dt को लिखो बाजू में, ऊपर लिखो वन, अब समझेगा कि भाई प्लस टी माइनस टी, ये ले कर दे तो टुकड़े। डन एवरीवन गई दे, तो इनका मेथड बहुत ज़्यादा इजी है, तो फॉलो दिस मेथड। क्या किया, एक्स टू द पावर n माइनस वन, एक्स माइनस वन दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, सिंपल स्टेप है, ठीक है। अपना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था बट टेक्स्ट बुक में ये इंडियो नोट्स में इजी दिया तो बेटर वे ये इस तरह से करेंगे, ठीक है। क्लियर एवरीवन, ठीक है ओके। आगे तो पूरा कहानी पता ही है, सेम एज योर क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि मैंने आपको ऊपर सॉल्व करवाया वैसे ही हो जाएगा ये, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्व करवाओ, वन प्लस टी, टी इंटू टी प्लस वन माइनस टी इंटीग्रेशन डी टी लिख देंगे, टी इंटू टी प्लस वन, ये कैंसिल, वन बाई टी का डायरेक्ट आंसर हो गया लॉग ऑफ टी माइनस इस ये कैंसिल, इसका डायरेक्ट आंसर हो गया लॉग ऑफ टी प्लस वन। अब देखो इनका भी आंसर ना वैसे ही आता है, वन बाय एन कहाँ गया, वन बाय एन, एन एक्स एन माइनस वन डी टी बाई एन डी टी वन बाय एन भूले हम लोग, ठीक है। ये देखो इधर डी टी बाई एन होता था ये, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे तो एन एक्स एन माइनस वन था ना, तो ये डी टी बाई एन हो जाएगा। समझ में आया कहाँ मिस्टेक किया अपन ने, वन बाय एन भूल गए थे, तो ये वन बाय एन और ये वन बाय एन होल में जाएगा। अच्छा इसको एक और शॉर्टकट कर सकते हैं, एक और शॉर्टकट कर सकते हैं, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, मतलब लॉग ऑफ टी अपॉन टी प्लस वन, और ये वन बाय एन ऐसे ही रहेगा। अब इसको इतना करके छोड़ना मत, वन बाय एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी, टी क्या है तुम्हारा एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस टी, यस नाउ इट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर एवरीवन, नाउ क्लियर, समझ में आया। वन बाय एन अपना छूट गया था तो वन बाय एन भी अपन ने लिखा, डन। शांति से करोगे फ्रेश पेज में तो सब अच्छे से होगा। कब डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, प्लीज़ चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे, वहाँ पे क्या फॉर्मूला है, तो अपने माइंड को लेके चलो पीछे, इंटीग्रेशन अभी के में, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरह से करो, कोई फॉर्मूले में गलती नहीं होगी। चलो आ जाओ गाइस, अब मुझे क्या बताओ, एक बात बताओ, क्या सिर्फ डिवाइड करना है, क्यों न्यूमरेटर में क्या पावर, न्यूमरेटर बड़ा है क्या,
जो डिवाइड कर रहे हो नहीं, न्यूमरेटर अगर छोटा है तो आप क्या करोगे, अपना पार्शियल फॉर्म्स वाला पार्ट्स वाला मेथड लोगे, ठीक है, फैक्टर्स वाला लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे वापस से देखना न्यूमरेटर क्या तुम्हारा छोटा है। एक्स स्क्वायर इधर एक्स क्यूब है, चलो बनाओ फैक्टर्स बनाओ। कैसे बनाओगे, एक तो सब में से एक्स निकालो, क्योंकि एक्स से देखो सब में कॉमन एक्स निकालो। ये जगह एक्स स्क्वायर, ये जगह 2x, ये जगह 1, इसका फैक्टर बनता है क्या, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बनता है। ले लो a अपॉन एक्स, b अपॉन एक्स प्लस 1, c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। लगा दो वापस इक्वेशन नंबर 1 एलसीएम लेके, a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करो, a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करो। बाद में सिर्फ log ऑफ x प्लस 1 और इसका x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से लेके सॉल्व करेंगे। डन डन एवरीवन, guys your exercise 5.6 is also finished। प्रॉपरली सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा फुल सॉल्यूशन ले लो एट 1 पेज, नहीं आएगा शायद, ये 1 पेज में नहीं आएगा, चलो आधा आधा ले लो, ये लो। ऊपर का भी ले लो। डन, ओके। अब असली मज़ा तो आएगी मिसलेनियस एक्सरसाइज में, जहाँ पे अपन फास्ट ट्रैक मोड पे सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। और तो और कौन सा मेथड कब फॉलो करना है, क्या फैक्टराइज करना है, क्या डिवीजन करना है, या पार्शियल फॉर्म करना है, या इंटीग्रल्स वाला फॉर्म लगाना है, या स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज लगाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन देखते ही क्लिक होनी चाहिए। तो गाइस प्लीज़ रिवाइज अपने रिमेनिंग एक बार पूरे जो भी मेथड्स है, पूरे जो टेक्निकल सम है वो प्लीज़ मार्क करके रखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखो जो आपको एग्जाम में देख के जाना है अभी से। फर्स्ट टेक्निक, हाँ फर्स्ट टिप। दूसरा टिप, वो सब एक बार रिवाइज करके आओ, तब जाके कल अपन इंटीग्रेशन के जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है फुल फ्लेज वे में पूरा रिवाइज करेंगे। डन, क्लियर, ओके गाइस, तो विल स्टॉप टिल हियर। बस फिनिश हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन 5.6 ऑल्सो फिनिश। सारी एक्सरसाइज कर ली, अब से मिसलेनियस बचा है वो भी कल अपना अपन फिनिश कर लेंगे, ठीक है। चलो तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।